मदहोशियों की बात न पूछो मेरे सनम, साकी से भी ज्यादा तेरे लब में नशा है, साकी से भी ज्यादा तेरे लब में नशा है। जीवन में ठीक ठाक से मुकाम बनाओ, बस लड़कियों को और न बदनाम बनाओ। मुन्नी ही बनी सिर्फ झंडू बाम अब तलक। सबको गीत याद है और ऐसे कई गीत हैं जो सबकी जबान पे चढ़े हुए हैं। मुन्नी ही बनी सिर्फ झंडू बाम अब तलक, मुन्नों को भी तो पीड़ा हारी बाम बनाओ, मुन्नों को भी तो पीड़ा हारी बाम बनाओ। हवन की आग से पवित्रता लिए मगर हवस की आग में जलाई गई बेटियां, हवन की आग से पवित्रता लिए मगर हवस की आग में जलाई गई बेटियां। मरने के बाद नाम निर्भया दिया परंतु, मरने के बाद नाम निर्भया दिया परंतु जीते जीना निर्भया बनाई गई बेटियां, जीते जीना निर्भया बनाई गई बेटियां। अपने ही शहर से, पटना से ही स्वाति खुशबू जी इस मंच पे उपस्थित हैं। सुंदर लिखती हैं, सुंदर दिखती हैं। अच्छा, ये बात इनको समझ में आ गया। इधर मैं इनको आमंत्रित करता हूं इनके मुक्तक और गीत गजलों के लिए। पहली कवित्री आपके समक्ष स्वाति खुशबू जी कि लगता है ब्रह्मा जी ने भाव अनुभाव की किरण छितराई है, और ऐसे लगता है भाव अनुभाव की किरण छितराई है, और ऐसे लगता है जैसे आगरे को छोड़कर तोड़कर ताज मुमताज चली आई है। तो जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय स्वाति खुशबू जी। विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी से लेकर, बुद्ध महावीर से लेकर, गुरु गोविंद सिंह जी और चंद्रगुप्त से लेकर राजनीति, कूटनीति, साहित्य, कला, विज्ञान, जीवन के विभिन्न आयामों में एक से बढ़कर एक पारंगत और पुरोधाओं को देने वाली धरती बिहार से मैं स्वाति खुशबू आप सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत समृद्ध और दिव्य मंच सजा हुआ है। ऐसा लगता है चंदन जी ने आकाश के सारे जगमगाते सितारे और दुनिया के सबसे खूबसूरत और खुशबूदार फूलों को इकट्ठा करके मंच पे एक साथ इकट्ठा करके रख दिया है। मैं इस आयोजन के लिए इम्पैक्ट कॉलेज और उनके डायरेक्टर सर सबका अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और बिना देर के हुए काव्य पाठ का प्रारंभ करती हूँ। आप सभी का साथ बना रहे। इतनी तालियां जब मेरे काव्य पाठ के बाद बजेंगी तो मुझे लगेगा कि चलो कुछ अच्छा किया है। मुझे पूरा विश्वास है ये ऊर्जा बनी रहेगी। चलिए चार पंक्तियां अपने परिचय की ही पढ़ती हूँ। मेरी किस्मत है सोती जगा दीजिए, मेरी किस्मत है सोती जगा दीजिए, अग्नि को दीप ज्योति बना दीजिए। मेरी किस्मत है सोती जगा दीजिए, अग्नि को दीप ज्योति बना दीजिए। स्वाति की बूंद में सिंधु के सीप तुम, स्वाति की बूंद में सिंधु के सीप तुम, करके स्वीकार मोती बना दीजिए, करके स्वीकार मोती बना दीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और 4 बिल्कुल अलग तरह की पंक्तियां पढ़ती हूँ। सांसों की बांसुरी में तेरा गीत कसा है। देखिए सीटियां बजने लगी है, पहले ही समझ गए कि किस तरह की भाव में ये गढ़ी हुई कविता है। सांसों की बांसुरी में तेरा गीत कसा है, मधुबन में मेरे मन के सिर्फ तू ही बसा है। सांसों की बांसुरी में तेरा गीत कसा है, मधुबन में मेरे मन के सिर्फ तू ही बसा है। मदहोशियों की बातें, मदहोशियों की बात न पूछो मेरे सनम, मदहोशियों की बात न पूछो मेरे सनम। साकी से भी ज्यादा तेरे लब में नशा है, साकी से भी ज्यादा तेरे लब में नशा है। मैं श्रृंगार की कवित्री हूँ और अमूमन लोगों में ये भ्रम बना रहता है कि श्रृंगार सिर्फ स्त्री के सौंदर्य या स्त्री पुरुष के प्रेम की बात करता है, जबकि ऐसा नहीं है। श्रृंगार जीवन की श्रृंगार की बात करता है, जीवन के संघर्ष, हार जीत, पीड़ा सबकी बात करता है। एक तरफ आनंद की बात करता है, आत्मा के आनंद की बात करता है, तो दूसरी ओर जो है वो मस्ती और जो है वो मजाक की बातें भी करता है। तो ऐसी ही 4 पंक्तियां मैं आप सभी के सामने रखती हूँ। बात बात दिल की मुझे आज कहने तो दो, बात दिल की मुझे आज कहने तो दो, बात दिल की मुझे आज कहने तो दो, एक तरफा सही यूं ही रहने तो दो। लगता है ऊपर जितने बैठे हुए हैं वो सब एक तरफा वाले ही बैठे हुए हैं। बात दिल की मुझे आज कहने तो दो, एक तरफा सही यूं ही रहने तो दो। दे नहीं सकते हो जो मोहब्बत मुझे, दे नहीं सकते हो जो मोहब्बत मुझे, कम से कम अपनी मम्मी के गहने तो दो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। दुनिया मटेरियलिस्टिक जो है, दुनिया मटेरियलिस्टिक ही है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबको चाहिए होती है, जो प्यार में है उनको भी चाहिए होती है। एक बार फिर से, बात दिल की मुझे आज कहने तो दो, एक तरफा सही यूं ही रहने तो दो। दे नहीं सकते हो जो मोहब्बत मुझे, दे नहीं सकते हो जो मोहब्बत मुझे, कम से कम अपनी मम्मी के गहने तो दो। ऐसा है स्वाति जी, ये इम्पैक्ट कॉलेज के विद्यार्थी हैं और ये सब समझते हैं कहाँ क्या देना है क्या नहीं देना है। और दूसरी बात जो, अरे यार हम तुम्हारे तरफ से हैं दोस्त, कम से कम हमारी बात तो सुन लो। ऐसा है कि आप जो कह रही थी कि श्रृंगार ये है, श्रृंगार वो है, श्रृंगार ज्ञान है, पराकाष्ठा है, आप कुछ भी कहिए, आज का नौजवान जानता है कि श्रृंगार है क्या। वो भी इस पटना राजधानी जो बिहार की राजधानी है, वहाँ का ये श्रेष्ठ कॉलेज और वहाँ के ये श्रेष्ठ विद्यार्थी, इनको कुछ भी समझाना नहीं है कि श्रृंगार क्या है। देखिए सूरत ये कितना ग्रैंड है, देखिए सूरत ये कितना ग्रैंड है, रूप है या साइकिल स्टैंड है। देखिए सूरत ये कितना ग्रैंड है, रूप है या साइकिल स्टैंड है। देह भले हो हमारी इंडियन, दिल हमारा मेड इन इंग्लैंड है। तो आप इनको सुनाते रहिए, थोड़ी जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारी पहली कवित्री के लिए। हाँ, स्वागत है खुशबू जी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल भैया, बहुत अच्छा संचालन करते हैं। अब मैं उन्हें क्या उत्तर दूं, मैं भैया बोलती हूँ। और ये आप सभी जो बैठे हुए हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग विभिन्न जो है ना वो आवाज़ वाली पिपहिरी लेकर के आए हुए हैं,
है ना, तो वो थोड़ा सा ना बजाएं तो ज़्यादा अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, उसे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है। बाकी आपका उत्साह और ऊर्जा को एक बार मैं प्रणाम करती हूँ और मैं ये निवेदन करती हूँ कि जैसे उत्साह और ऊर्जा आपकी बनी हुई है वैसी ही बनी रहेगी पूरे काव्य पाठ के सत्र के दौरान। चलिए 4 पंक्तियों से फिर से जोड़ने की कोशिश करती हूँ। माहौल जो है वो बहुत मस्ती मजाक वाला हो गया है। मैं 4 पंक्तियाँ थोड़ी सीरियस वाली पढ़ना चाहूँगी। हम में से बहुत कम या शायद किसी को याद नहीं होगा, कल निर्भया की बरसी थी, लगभग 1.5 दशक हो गए। हमारी ज़िंदगी ऐसे ही हंसते खेलते गुजर रही है, आगे भी गुजरती रहेगी। 4 पंक्तियाँ मैं निर्भया को याद करके उनकी श्रद्धांजलि में पढ़ना चाहूँगी और मैं एक निवेदन करती हूँ कि इस 4 पंक्ति की गंभीरता को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कविता एक तरफ जहाँ आनंद है वहीं प्रेरणा भी है। तो 4 पंक्तियाँ। सोचती हूँ सबको जन्म देने वाली कैसे, सोचती हूँ सबको जन्म देने वाली कैसे, खेलने की वस्तु सी बनाई गई बेटियाँ। सोचती हूँ सबको जन्म देने वाली कैसे, खेलने की वस्तु सी बनाई गई बेटियाँ, जिनको हमारे शीश पे विराजे ना था आज, कचरे के ढेर में वो पाई गई बेटियाँ। सोचती हूँ सबको जन्म देने वाली कैसे, खेलने की वस्तु सी बनाई गई बेटियाँ, जिनको हमारे शीश पे विराजे ना था आज, कचरे के ढेर में वो पाई गई बेटियाँ। हवन की आग से पवित्रता लिए मगर हवस की आग में जलाई गई बेटियाँ, हवन की आग से पवित्रता लिए मगर हवस की आग में जलाई गई बेटियाँ। मरने के बाद नाम निर्भया दिया परंतु, मरने के बाद नाम निर्भया दिया परंतु, जीते जीना निर्भया बनाई गई बेटियां, जीते जीना निर्भया बनाई गई बेटियां। हमें से इतने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम में से ऐसे बहुत कम लोग हैं जो निर्भया के असली नाम को जानते हैं। निर्भया का असली नाम ज्योति सिंह था। हमारा प्रयास होना चाहिए, इस समाज, यह समाज तब तक कलंक मुक्त नहीं होगा जब तक यहाँ पे निर्भया की निर्भया जैसी एक भी घटना घटती है। तो सारी मातृ शक्तियों को प्रणाम है और आप सबसे निवेदन है कि इनका सम्मान करें। चलिए और आगे बढ़ते हैं, फिर से थोड़ी मस्ती मजाक और आनंद वाली पंक्तियों से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। ऊपर वाले जितने छात्र बैठे हुए हैं, इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश रहेगी अब कुछ सीरियस ना पढ़ा जाए। और 4 पंक्तियाँ आप सभी को फिर से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। मैं पहली बार मंच पे गज़ल पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, एक मतला और एक शेर है। मुझे उम्मीद है कि रचना आपको पसंद आएगी। तुम मेरे जो नहीं तो कोई गम नहीं, तुम मेरे जो नहीं तो कोई गम नहीं, हो गए गैर के तो गवारा नहीं। तुम मेरे जो नहीं तो कोई गम नहीं, हो गए गैर के तो गवारा नहीं। फेरी थी उंगलियां बाल में जब मेरे, फेरी थी उंगलियां बाल में जब मेरे, मैंने जुल्फों को तब से संवारा नहीं। फेरी थी उंगलियां। शेर सुनिएगा। बंधनों में कभी प्यार होता नहीं, बंधनों में कभी प्यार होता नहीं, प्यार खुद एक बंधन तो होता ही है। ना ही मेहंदी लगी, ना ही फेरे हुए, ना ही मेहंदी लगी, ना ही फेरे हुए, पर तू जानता तू कंवारा नहीं। फेरी थी उंगलियां। बहुत बहुत शुक्रिया। लग रहा है
बस। ऐसा लगता है कि जैसे इनकी सारी ऊर्जा उसी पिपीहरी में थी, पिपीहरी को बजने से रोक दिया गया तो इनकी ऊर्जा ही खत्म हो गई है। अरे आप लोग बिना पिपीहरी के भी बहुत ऊर्जावान है, कल के भविष्य हैं। एक बार जोरदार तालियों से जो मेरा हौसला बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां रखती हूँ मुक्तक के रूप में और फिर मैं आपको एक गीत से जोड़ूंगी और अपना स्थान लूंगी। 4 पंक्तियां, ये विशेष पंक्तियां हैं आप सभी के लिए। जीवन में ठीक ठाक से मुकाम बनाओ, जीवन में ठीक ठाक से मुकाम बनाओ, बस लड़कियों को और न बदनाम बनाओ। जीवन में ठीक ठाक से मुकाम बनाओ, बस लड़कियों को और न बदनाम बनाओ। मुन्नी ही बनी सिर्फ झंडू बाम अब तलक। सबको गीत याद है और ऐसे कई गीत हैं जो सबके जबान पे चढ़े हुए हैं। मुन्नी ही बनी सिर्फ झंडू बाम अब तलक, मुन्नों को भी तो पीड़ा हारी बाम बनाओ, मुन्नों को भी तो पीड़ा हारी बाम बनाओ। ये अच्छा है, अच्छी दवा है ये। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अंकिता जी आ गई हैं, अंकिता जी का स्वागत है, प्रणाम करती हूँ अंकिता जी को। और चलिए एक गीत जो है आपके सामने रखती हूँ और फिर अपना स्थान लूंगी। विशेष गीत है और जब जैसा आप लोगों ने अब तक साथ दिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी साथ मिलता रहेगा। घर हो रहना फकत पल दो पल के लिए, घर हो रहना फकत पल दो पल के लिए, फिर किसी दिल में जाने से क्या फायदा। घर हो रहना फकत पल दो पल के लिए, घर हो रहना फकत पल दो पल के लिए, फिर किसी दिल में जाने से क्या फायदा। चाह कर भी जिसे हम निभा ना सके, चाह कर भी जिसे हम निभा ना सके, ऐसा रिश्ता बनाने से क्या फायदा। घर हो रहना फकत। और पहले बंद से जोड़ती हूँ, जब ईश्वर भी इस धरती पर जन्म लेता है तो मानवीय गुण दोषों से भरा हुआ रहता है और इंसानी फितरत एक होती है कि जो उसके पास जिस समय मौजूद होता है उसकी कद्र वो उस समय नहीं करता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो। लेकिन वो चीज़ जब उससे दूर चली जाती है तो उसके लिए परेशान होने लगता है, उसकी चाहत दिल में जग जाती है। इसी भाव को लेकर के पहली पंक्ति है। राम के साथ में जब रही जानकी, राम के साथ में जब रही जानकी, तब थे अटके नयन स्वर्ण मृग राह में, स्वर्ण नगरी में जो जाके रहने लगी, तो तड़पने लगी राम की चाह में, तो तड़पने लगी राम की चाह में। जिस पे चल कर के ना कोई मंजिल मिले, जिस पे चल कर के ना कोई मंजिल मिले, राह पर ऐसी जाने से क्या फ़ायदा, राह पर ऐसी जाने से क्या फ़ायदा। घर हो रहना फ़कत। दूसरा बंद सुनिएगा, मुझे लगता है दूसरे बंद से ऊपर वालों को ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊंगी। दूसरा बंद ध्यान से सुनिएगा, आप सभी के लिए है। साथ मेरा कभी भी न छोड़ोगे तुम, साथ मेरा कभी भी न छोड़ोगे तुम, मन में पाला है जो वो भरम तोड़ दो, मन में पाला है जो वो भरम तोड़ दो। हाथ में हाथ लेकर के खाई थी जो, आज ऐसा करो वो कसम तोड़ दो। जो दे
जो दे पल भर खुशी आंसू दे उम्र भर, जो दे पल भर खुशी आंसू दे उम्र भर, आस ऐसी जगाने से क्या फायदा, गर हो रहना फकत। और आखिरी बंद है, फिर मैं अपना स्थान लूंगी। जब कहीं प्यार का कोई किस्सा कहे, जब कहीं प्यार का कोई किस्सा कहे, तुम कहीं ना कहीं मुझको पाते रहो, दोस्ती आंसुओं से भी कर लूंगी मैं, तुम जहां भी रहो मुस्कुराते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अकेली ही काफ़ी हूँ रोने को, बस मैं अकेली ही काफ़ी हूँ रोने को, बस साथ तुमको रुलाने से क्या फ़ायदा, गए हो रहना फ़कत पल दो पल के लिए, गए हो रहना फ़कत पल दो पल के लिए, फिर किसी दिल में जाने से क्या फ़ायदा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।